दोस्तों, चाहे आप 7 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज पर हो, चाहे 30 दिन, चाहे 365 दिन के चैलेंज पर हो, अगर आप चाहते हो कि आप इस ब्रह्मचर्य चैलेंज में सफल हो और आपका ब्रह्मचर्य अटूट बने, तो अभी जो बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुनना और अपनी ब्रह्मचर्य की जर्नी में अप्लाई जरूर करना। सबसे पहली बात जो आपको अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी यात्रा है जो आपकी जिंदगी को 1 या 2 गुना नहीं 100 गुना बेहतर बना सकती है, और शायद इससे भी ज्यादा। और सिर्फ एक पहलू में नहीं, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके नजरिए को, जिंदगी के हर एक पहलू को ब्रह्मचर्य सुंदर बना देता है। और इस दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं है जो आपको बेहतर भी बनाए और आसान भी हो। खुद सोचो, ब्रह्मचर्य अगर बिल्कुल ही आसान होता तो किसी भी इंसान का ब्रह्मचर्य टूटता ही क्यों। इसलिए बात को समझो। स्टार्टिंग में आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है, 1 बार नहीं 3 बार 5 बार भी टूट सकता है, लेकिन जब भी आप अगला प्रयास करोगे तो आप पहले से बेहतर बन चुके होगे और नेक्स्ट टाइम आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अगर आप एक बार हार कर ही थक जाओगे और हार मानकर बैठ जाओगे तो आपका ब्रह्मचर्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद से रोज ये बोलो कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ 99% लोग इस रास्ते पर एक दिन भी नहीं चल पाते, तो मैंने जिस दिन ये डिसाइड किया था कि मैं ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाऊंगा, मैं उसी दिन जीत गया था। अब बस मुझे ब्रह्मचर्य के साथ साथ चलना है, जितना भी मैं चल सकूं। आपको निराश नहीं होना जब भी आपका ब्रह्मचर्य टूटे, बस अगली बार और अच्छे से प्रयास करना है। अब सुनिए दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो 90% लोगों को होती है, और मैं श्योर हूँ कि आपको भी ये गलतफहमी जरूर रही होगी या अभी भी होगी, और वो ये है कि 90% लोगों को लगता है कि बस वीर्य रोका, बस ब्रह्मचर्य हो गया। लेकिन असली ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को रोके रखने का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ ब्रह्मचर्य का एक पहला कदम है। असली ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप उस बचाई हुई ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करना सीखते हो। देखिए, वीर्य रोकना ऐसा ही है जैसे किसी बाज के पंखों को खोल देना, लेकिन उड़ान कैसे भरनी है वो बाज को सिखाया ही नहीं गया, तो वो उड़ेगा कैसे। शक्ति तो आ जाती है, पर अगर उसे शक्ति का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, तो वही शक्ति आपको डिस्टर्ब करेगी, एक्सेस अर्ग्स देगी और आपको बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू एनर्जी प्लस डायरेक्शन प्लस डिसिप्लिन। सिर्फ एनर्जी रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं है, उस एनर्जी को ऊपर उठाना भी ब्रह्मचर्य का ही पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, अगर आपका दिमाग खाली है, बॉडी थकी हुई है, जिंदगी में कोई गोल नहीं है, रूटीन फिक्स्ड नहीं है, तो वीर्य रोक कर आप करोगे क्या? क्योंकि रुका हुआ पानी या तो गंदा होता है, बदबूदार होता है, या फिर कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर बाहर निकल ही जाता है। इसी तरह स्टैग्नेंट वीर्य एनर्जी भी या तो आपको कमजोर बना देगी या फिर एक रिलैप्स के फॉर्म में फटकर बाहर आ जाएगी। असली ब्रह्मचारी वो नहीं जो सिर्फ वीर्य रोक कर बैठा रहे। असली ब्रह्मचारी वो है जो अपने अंदर की शक्ति को मेडिटेशन, डिसिप्लिन, वर्कआउट, सही रूटीन, लक्ष्य और सेवा के जरिए ट्रांसफॉर्म करना जानता है। जब आप वीर्य को रोक कर अपने अंदर एक हाई प्रेशर एनर्जी क्रिएट करते हो और उस एनर्जी को अपने शरीर, दिमाग और लक्ष्यों में डालते हो, तब आपका ब्रह्मचर्य रियल बनता है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तब ही आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि अब आप सिर्फ वीर्य रोक नहीं रहे बल्कि ऊपर की तरफ उठ रहे होते हो। अब सुनिए तीसरी और सबसे खास बात, अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ने की सबसे ज्यादा पावर किसी चीज में होती है तो वो आपके ट्रिगर्स में होती है। आप चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशन ले लो, चाहे 30 दिन चल लो या 60 दिन, एक गलत ट्रिगर आपका सारा कंट्रोल 10 सेकंड में तोड़ सकता है। ट्रिगर क्या होता है? वो चीज जो आपके दिमाग का डोपामाइन बटन दबा दे। आपकी नजर का एक गलत कॉन्टेक्ट, एक लड़कीबाजी वाली उल्टी सीधी रील, एक रैंडम इमेजिनेशन, एक बोरिंग मोमेंट या फिर एक सिंपल अकेलापन। ट्रिगर डेंजरस इसलिए है क्योंकि अर्ग ट्रिगर से नहीं आती, ट्रिगर से आपका ब्रेन परमिशन देता है अर्ग को एक्टिवेट करने का। और सबसे दर्दनाक बात, ज्यादातर लोग रिलैप्स अर्ग की वजह से नहीं, ट्रिगर की वजह से होते हैं। जब भी आपका दिमाग थोड़ा सा भी खाली होता है, जब भी आपका मूड हल्का सा भी डाउन होता है, जब भी आप अकेला फील करते हो, ट्रिगर सीधा वही जगह पर अटैक करता है जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां 99% लोग हार जाते हैं और असली ब्रह्मचारी रेजिस्ट करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखो, ट्रिगर्स को अवॉइड करना ब्रह्मचर्य का आधा सोल्यूशन है, लेकिन
ट्रिगर्स को समझकर अपने माइंड को ट्रेन करना पूरा सोल्यूशन है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो चीज आपको स्लिप करवाती है उसे तुरंत ब्लॉक करो। जो आदत आपको कमजोर करती है उसे बर्दाश्त मत करो। जो एनवायरनमेंट आपको रिलैप्स जोन में ले जाता है उसे तुरंत चेंज करो। क्योंकि देखो, अर्क को रोकना मुश्किल है, लेकिन ट्रिगर को पहचान लेना और समय रहते उसे दूर कर देना ये आपके कंट्रोल में होता है। और जब आप ट्रिगर प्रूफ बन जाते हो तब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक जीवन शक्ति बन जाता है जो आपके डिसिप्लिन, करियर, बॉडी और माइंडसेट को रॉकेट की तरह ऊपर लिफ्ट करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सही तरीके से तैयार हो चुके हो अपने ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करने के लिए और अटूट बनाने के लिए। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन लेना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं, 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और 1 ऑडियो बुक है, तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य की प्लेलिस्ट। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर सीकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।